आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में कुछ डेटा टाइप्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, तो वो बताने से पहले सबसे पहले मैं एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ और क्या किया मैंने अपने बोर्ड में आके कमांड सेक्शन में आके स्टार्ट कमांड में आ गया हूँ। सारा चीज़ हम स्टार्ट कमांड में कोड कर रहे हैं ना। पिछले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, सारी चीज़ पढ़े थे हमने। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में। अब देखो ये डेटा टाइप्स क्या होता है। तो जैसा कि कल हमने जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल्स के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ असाइन कर रहे थे, इक्वल टू देके, है ना, कुछ वैल्यूज़ असाइन कर रहे थे। तो वही वैल्यूज़ के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, बूलियन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अरे होता है। तो ये कुछ अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं उस वैल्यूज़ के। ठीक है, कि वो वैल्यू किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, नंबर टाइप का है, बूलियन टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का है, या अरे टाइप का है ना। तो इस 5 डेटा टाइप्स के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक एक करके सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं, बेसिक नॉलेज थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं हम। स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होता है, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कीवर्ड लेट से, इस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग, और इसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, इट इज़ ए स्ट्रिंग डेटा टाइप, और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है कि इट इज़ ए स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब देखो, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं डबल कोट्स के अंदर। किसके अंदर? डबल कोट्स के अंदर। मतलब स्ट्रिंग कैसा डेटा टाइप होता है, तो स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो डबल कोट्स के अंदर बंद होता है, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। फिर अगला है हमारा नंबर। नंबर के अंदर दो तरह की चीज़ें आते हैं। सबसे पहला इंटीजर, जिसको आप बहुत पहले से स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, और फ्लोट, जिसको आप डेसिमल बोल लो अपने लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। तो ये दो तरह की चीज़ें आते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट इंटीजर, और इसके अंदर एक वैल्यू कोई भी इंटीजर डाल देता हूँ, तो ये मेरा वैल्यू हो गया, है ना। तो अभी देखो, स्ट्रिंग डेटा टाइप और नंबर डेटा टाइप में क्या अंतर है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है उसको हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन जो नंबर डेटा टाइप होता है उसको हम कभी भी डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते हैं। उसके अंदर बस नंबर्स होता है, कुछ डिजिट्स होते हैं, है ना। अभी फ्लोट के बारे में भी मैंने बोला, तो एक और वेरिएबल बना के बताता हूँ। फ्लोट फ्लोट मतलब क्या, कोई भी नंबर में आप डेसिमल वैल्यूज डाल दो तो वो बेसिकली फ्लोट डेटा टाइप की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर और फ्लोट में ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, बस इसको हम कभी भी डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते हैं, वरना अगर आप इसे डबल कोट्स के अंदर लिखोगे तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप की तरह काम करेगा, ना कि नंबर डेटा टाइप की तरह। बूलियन, तो एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ बूलियन नेम से। अभी ध्यान दो, जो बूलियन वैल्यू होता है उसके अंदर सिर्फ दो तरह के वैल्यू आते हैं, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अब ऐसा क्यों? तो देखो, बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, तो बूलियन एक तरह की ऐसी वैल्यू होती है जो आपके कंडीशन को बताती है कि आपका कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मतलब जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे अपने कोड में, तो उस वक्त ये ज़्यादातर काम आता है। कैसे? तो अगर आपका जो कंडीशन है वो ट्रू होगा, मतलब सही होगा, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर आपका कंडीशन गलत होगा तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। मतलब बेसिकली इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम कंडीशनल स्टेटमेंट में करेंगे। बाकी इतना समझ लो कि जो बुलियन वैल्यू होती है वो बस या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। ठीक है, फिर अगला था ऑब्जेक्ट। क्या था? ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है ये कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? ये की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होता है। मैं एक बना के दिखा देता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब जब भी हमको की वैल्यू पेयर्स को डिफाइन करना होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है, एक कलेक्शन को डिफाइन करना होता है, तो उसके लिए हम पहले कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको ओपन और क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर जो हमारी वैल्यू होगी वो की वैल्यू के फॉर्म में होगी। की वैल्यू मतलब एक ऐसा कीवर्ड होगा जिससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। जैसे मैंने नेम कीवर्ड लिया, फिर कॉलन देके इसके अंदर कोई वैल्यू रख दिया, जैसे मोहित, है ना। अगला वैल्यू, अगला पेयर देने के लिए मैंने कॉमा का इस्तेमाल किया। फिर अगला पेयर का मैंने नेम दे दिया एज। अब इस एज के अंदर अपनी वैल्यू रख देते हैं, जैसे 100, है ना। अब
इसके अंदर मैं एक और बना लेता हूँ, इज स्टूडेंट ट्रू। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या होता है, तो एक कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर्स का। तो मैं कलेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स का। उसके अंदर जो वैल्यूज होती है वो की वैल्यू के पेयर में होती है। की मतलब एक ऐसा कीवर्ड होता है जिससे हमें पता चले कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू है। जैसे मैंने नेम लिया है, उसके अंदर मोहित है। अभी ध्यान से देखो, जो मोहित है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर है। अगला मैंने लिया है एज, एज लिख दिया है 100। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो एज वैल्यू है वो नंबर डेटा टाइप है क्योंकि वो स्ट्रिंग में नहीं है, कुछ डिजिट्स है वो। और फिर उसके बाद है इज स्टूडेंट, है ना। तो जो इज स्टूडेंट की है उसकी वैल्यू आपको दिख रही होगी ट्रू, मतलब ये बूलियन डेटा टाइप है। तो इसमें आप अलग अलग डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करके एक कलेक्शन भी बना सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। और लास्ट में आता है हमारा अरे डेटा टाइप। तो अरे क्या होता है, तो बेसिकली ये एक तरह का लिस्ट होता है। क्या होता है, लिस्ट होता है। जैसे आप पेपर पे लिस्ट बनाते हो एक के बाद एक के बाद एक, है ना, वैसे ही हम इसमें एक के बाद एक वैल्यूज को सेपरेट करके लिखते हैं कॉमा के थ्रू। जैसे मैं एक फ्रूट्स का अरे बना देता हूँ, है ना, मैं एक फ्रूट्स का अरे बना देता हूँ। तो सबसे पहले बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ फ्रूट्स लिखूंगा। अब जैसे पहला फ्रूट लिख दिया, उसके बाद इसको क्लोज करूंगा, फिर कॉमा से सेपरेट करके अगली वैल्यू लिखूंगा, बनाना, फिर कॉमा से सेपरेट करके अगली वैल्यू, फिर कॉमा से सेपरेट करके अगली वैल्यू। तो अरे क्या होता है, तो बेसिकली ये एक लिस्ट की तरह काम करता है जिसमें अलग अलग वैल्यूज कॉमा के थ्रू सेपरेट होते हैं। अब इसमें मैंने सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, अलग अलग डेटा टाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इवन एक अरे के अंदर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ 5 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। अभी देखो, अगर आपको चेक करना है कि हाँ इनके डेटा टाइप्स क्या हैं, तो एक सिंटेक्स आता है जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ नाम का। तो जैसे मैं आपको करके दिखा दूं, तो हमने यूज़ किया है बॉट डॉट सेंड मैसेज, बताया था इसका इस्तेमाल क्या होता है। तो सेंड मैसेज फंक्शन का इस्तेमाल होता है सेंड मैसेज भेजने के लिए, है ना। तो इसके अंदर हम अपना डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं या जो भी चीज़ पास करना हो। हमको यहाँ पे चाहिए टाइप ऑफ स्ट्रिंग, तो टाइप ऑफ लिखेंगे और फिर स्ट्रिंग, और इसको सेव करके एक बार रन करके देख लेते हैं। आ जाते हैं अपने बॉट में, स्टार्ट करते हैं, देखो आ गया क्या, स्ट्रिंग। तो ये जो टाइप ऑफ कीवर्ड है, इसके बाद आप जो भी वेरिएबल या फिर जो भी वैल्यू पास करोगे वो उस वैल्यू का डेटा टाइप बताता है। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है ना, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर मैंने पास किया है एक डेटा। तो ये बता रहा है कि वो डेटा किस टाइप का है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। जैसे मैं अगर इसके अंदर इंटीजर पास करूं, तो जैसे मैंने अभी बताया इंटीजर कैसा डेटा टाइप होता है, तो एक नंबर डेटा टाइप होता है। तो अब अगर इसको हम रन करें तो देख सकते हो आ गया हमारा नंबर। तो बेसिकली टाइप ऑफ क्या करता है, तो आपको सिंटेक्स बताता है। जैसे मैं एक एक करके सबको कर देता हूँ, है ना, सबके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले था स्ट्रिंग, फिर उसके बाद इंटीजर, फिर उसके बाद हमारा फ्लोट वैल्यू था, वो भी आपको इंटीजर ही, नंबर ही बताएगा क्योंकि फ्लोट किसके अंदर आता है, नंबर के अंदर ही आता है। फिर है हमारा बूलियन, फिर है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर है हमारा अरे। सबके डेटा टाइप्स आपको अभी पता चल जाएंगे, बस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे स्टार्ट किया, सबसे पहला था स्ट्रिंग, जो हमने इंटीजर लिया था वो भी था एक नंबर, फ्लोट लिया था वो भी था एक नंबर, फिर बूलियन वैल्यू, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिया था जो की वैल्यू के पेयर में होता है तो वो भी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है, और साथ ही साथ जो अरे होता है वो भी एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ही होता है। तो ये कुछ डेटा टाइप्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब अगर मुझे इनको यूज़ करना हो, है ना, इनको यूज़ करना हो, जैसे हमने वेरिएबल्स तो बनाया था, लेकिन वेरिएबल्स को किसी एक स्ट्रिंग के साथ में जोड़ के कैसे यूज़ करते हैं, तो वो आज इस वीडियो में देख लीजिए। तो हम इस्तेमाल करते हैं मैसेज भेजने के लिए बॉट डॉट सेंड मैसेज।
अब मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब इसके बाद मुझे ये वेरिएबल पास करनी है, तो अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख के यहाँ से डबल कोट्स क्लोज कर दूँ तो ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इसको लग रहा है कि ये बेसिकली एक नॉर्मल स्ट्रिंग है। तो हमको इसको सेपरेट करके उस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो पहला डेटा टाइप है, जो पहला हमने स्ट्रिंग ओपन किया है, उसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कैसे करेंगे, तो डबल कोट से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा पहला जो स्ट्रिंग था वो क्लोज हो गया। अब इसके अंदर दूसरा स्ट्रिंग जोड़ने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो देख सकते हो हमारा ये जो पहला स्ट्रिंग था जिसको हमने स्टार्ट किया स्ट्रिंग डेटा टाइप कोलोन और फिर इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हमने प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हमारे वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे जोड़ दिया। तो जब भी आपको दो वेरिएबल्स या दो डेटा को जोड़ना होता है तो हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बस इसको स्टार्ट करके एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट किया स्ट्रिंग डेटा टाइप और इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू थी वो आ गई, इट इज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप, है ना। तो एक बार ऐसे ही सबको भी प्रिंट करा के दिखा देते हैं। ये अब इसके बाद है ये हमारी नंबर डेटा टाइप। इसके अंदर मैं दोनों वैल्यू पास कर देता हूँ। सबसे पहला था हमारा इंटीजर, अब फिर इसके साथ एक और जोड़ने के लिए इसको ओपन, यहाँ से ओपन करके इसको क्लोज किए, फिर इसमें एक और जोड़ देते हैं। कौन सा, एक और था फ्लोट। फिर उसके बाद हमारा था बूलियन, इसके अंदर बूलियन पास कर देते हैं। फिर हमारा था ऑब्जेक्ट, फिर हमारा था अरे। अब इसको सेव करके रन करके देख लेते हैं हम। स्टार्ट किए, देख सकते हो जो जो वैल्यूज उस वेरिएबल्स के अंदर थी वो सभी वैल्यूज आ गई हैं। स्ट्रिंग में वैल्यू था इट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप, वो आ गया। नंबर में मैंने दो पास किए वेरिएबल, सबसे पहला इंटीजर था, दूसरा फ्लोट था, दोनों आ गया। बूलियन में मैंने पास किया था ट्रू, वो आ गया। अरे में मैंने पास किया था, एक मिनट, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके दिखा रहा है, मतलब उस वेरिएबल के अंदर की वैल्यूज आपको नहीं दिखा रही। और अरे में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा अरे में हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पे अरे कर देते हैं। हाँ अब देख लो, अब स्टार्ट करो तो स्ट्रिंग डेटा टाइप आ गया, नंबर का आ गया, बूलियन आ गया और अरे आ गया। देख लो अरे में हमने अलग अलग डबल कोट्स के अंदर कॉमा के साथ सेपरेट करके लिस्ट बनाया था, वो सभी यहाँ पे कॉमा के साथ सेपरेट होके बढ़िया से एक एक करके आ गए हैं। अब एक चीज आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है वो क्यों नहीं प्रिंट हुआ, तो आ जाइए उस पर बात करते हैं। पहले सबको मैं यहाँ से हटा दूँ। देखो ये जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है ये क्या है, तो ये कलेक्शन है की वैल्यू के पेयर में। अब इसके अंदर तो बहुत सारी वैल्यू है ना की वैल्यू के फॉर्म में, की वैल्यू के फॉर्म में, तो बॉट को, तो मतलब हमारे कोड को कैसे पता चलेगा कि हम किस वैल्यू को बता रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हमको हर एक की को बुलाना पड़ेगा कि आ जाओ तुम। कैसे बुलाते हैं, तो जैसे मुझे इस ऑब्जेक्ट डेटा में से नेम को बुलाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो वेरिएबल के अंदर, जिस वेरिएबल के नेम के अंदर हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे। तो मेरा वेरिएबल का नाम है ऑब्जेक्ट। अब उसके अंदर मुझे नेम को बुलाना है तो हम इस्तेमाल करेंगे डॉट। सबसे पहले डॉट, वेरिएबल के बाद डॉट और फिर उस की का नेम। सबसे पहले वेरिएबल का नेम, फिर डॉट, फिर जिस की वैल्यू चाहिए उस की का नेम। तो मुझे नेम की वैल्यू चाहिए तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम मैंने लिखा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। स्टार्ट किए तो देख सकते हो नेम के अंदर जो वैल्यू था हमारा आ गया। सेम अगर मुझे एज चाहिए तो ऑब्जेक्ट डॉट एज कर दूंगा। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं तो हमारी एज की वैल्यू आ गई 100। सेम मुझे इज स्टूडेंट की वैल्यू चाहिए तो इज स्टूडेंट लिख दूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट इज स्टूडेंट, फिर इसको प्रिंट करा लूंगा तो जो वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू आएगी ट्रू।
तो जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट का डेटा का वैल्यू चाहिए तो आपको उसके की को बुलाना पड़ेगा। कैसे? तो उस वेरिएबल का नाम लिख के फिर डॉट फिर जो भी की वैल्यू चाहिए वो। तो ये पूरे 5 तरह के डेटा टाइप्स हमने आज के इस वीडियो में पढ़े। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।